इंडिया से 2492.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आइलैंड, जहां पानी के बीचों बीच एक ऐसी जेल बनाई गई थी जिसका दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। हजारों की संख्या में कैदी यहां पर भरे गए थे, जिनकी फैमिली उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाई। यहां कैदियों के खाने के लिए घास की सब्जी मिलती थी और पीने के लिए ऐसा पानी मिलता था जिसमें कीड़े मरे हुए होते थे। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जेल में कैदियों के लिए एक भी वॉशरूम नहीं बनाया गया था। शौच के लिए कैदियों के सेल में 2 बर्तन दिए गए थे, जिसमें से एक में पानी होता था और दूसरे में इन्हें शौच करना होता था। यहाँ चाहे गर्मी हो या सर्दी, कोई बिस्तर नहीं मिलता था और न ही पंखा। ये जेल बीमारियों का घर था जो बदबूदार था और कैदियों को तरह तरह की बीमारियां हुई पड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जिस कमरे में दिन रात सोना होता था, उसी कमरे में पू भी करना होता था। ये जेल इतनी ज्यादा अनहाइजीनिक थी कि कई कैदी तो बीमारी की वजह से ही मर गए। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस जेल की दीवारें काफी छोटी थी। इनफैक्ट कैदियों के कमरे में जो विंडो दी गई थी, उसकी ऊंचाई तो बस 3 मीटर ही थी। यहाँ से कोई भी कैदी बड़ी इजीली से भाग सकता था, लेकिन फिर भी कभी कोई सिंगल कैदी भी यहाँ से भाग नहीं पाया। इसका रीजन ये था कि जेल के चारों तरफ बस दूर दूर तक पानी था, क्योंकि जेल को समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। इसलिए अगर कैदी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश भी करेगा तो जाएगा कहाँ। लेकिन इसके बावजूद एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश भी की थी, पर इसकी सजा बस मौत ही थी। पकड़े जाने के बाद कैदी जानते थे कि इसके बाद जो उन्हें सजा मिलने वाली है वो किसी नर्क से कम नहीं होगी। इस डर से कई सैनिकों ने सुसाइड कर लिया। जो बच गए उनमें से 87 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल है, जिसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में साल 1896 और 1906 के बीच अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया था। इस नर्क को बनाने का स्पेशली रीजन इंडियन कैदियों को टॉर्चर करना था। अंग्रेजों को इसकी जरूरत तब महसूस हुई थी जब 1857 में पहली बार इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि नेशनल अपराइजिंग भी कहा जाता है। इस जंग में जीत ब्रिटिशर्स की हुई थी, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत थे। लेकिन इस विरोध के बाद अंग्रेज चिंता में पड़ गए थे कि कहीं ऐसा फिर ना हो जाए। इसी चिंता में उन्होंने एक ऐसी जेल बनाने की सोची जिससे लोगों के मन में उन्हें लेकर डर बना रहे, और इसी के चलते उन्होंने प्लान बनाया कि जो भी भारतीय उनके अगेंस्ट जाएगा उसे इंडिया से दूर किसी सुनसान जगह पर कैद कर दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने भारत से 2490.7 किलोमीटर दूर स्थित अंडमान निकोबार के वाइपर आइलैंड में लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी ब्रिटिशर्स को भारत के लोगों में वो डर देखने को नहीं मिल रहा था। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर और ऐसा क्या करें कि लोग उनके नाम से ही डरने लगे। फिर जब चार्ल्स जेम्स लियाल नाम का एक ब्रिटिशर अगस्त 1889 में ब्रिटिश राज का होम सेक्रेटरी बना, तो उसने सेल्यूलर जेल बनाने का आइडिया दिया, जिसे लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। उसका कहना था कि ऐसी जेल बनाने के बाद हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ उंगली तो क्या, आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। पहले इस जेल का डिजाइन सोचा गया और वाइपर आइलैंड से 22 किलोमीटर दूरी पर पोर्ट ब्लेयर में इसे बनाने की तैयारी शुरू हुई। वाइपर आइलैंड की जेल में तो जो हिंदुस्तानी कैदी भरे हुए थे, उनकी हेल्प से भी पहले आइलैंड की जंगलों को काटा गया और सबसे पहले अंग्रेजों के लिए ऑफिस बना और सेल्यूलर जेल की दीवारें बनाई गई। इस जेल का डिजाइन एक टायर की तरह बनाया गया, जिसे अगर ऊपर से देखा जाएगा तो 7 विंग्स दिखाई देते हैं। इस जेल में 3 फ्लोर और कैदियों के लिए 696 सेल बनाए गए, ताकि हर कैदी को अलग कमरे में रखा जाए। उनको अलग रखने का रीजन बस यही था कि कैदी मिलकर जेल में ही कोई आंदोलन ना कर दें। ये सारे सेल्स किसी कमरे की तरह नहीं, बल्कि एक कोठरी की तरह बनाए गए थे, जिसमें बस एक छोटी सी खिड़की थी और कुछ नहीं। लेकिन इस जेल को बनाने में पूरे 10 साल लग गए और आखिर 10 मार्च 1906 में इस जेल का काम पूरा भी हो गया। जिन कैदियों ने जेल का निर्माण किया था वो जानते थे कि ये जेल उनके लिए ही एक नर्क के समान थी। जब जेल तैयार हो गई तो हर विरोध करने वाले हिंदुस्तानियों को पकड़ा जाने लगा और इसी जेल में टॉर्चर करने के लिए भरा जाने लगा। इस जेल में किसी भी कैदी को आने का मतलब ये था कि यहाँ से अब कभी भी कोई वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर अंग्रेज कैदियों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए सेल्स पर ताला लगाकर चाबी उनकी कोठरी में ही फेंक देते थे, ताकि वो पूरा दिन ताला खोलने की कोशिश करते रहे और परेशान होते रहे। क्योंकि इस जेल में ताला ऐसी जगह लगाया गया था कि कोई भी कैदी अंदर से नहीं खोल सकता था। इस जेल को काला पानी इसलिए भी कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि इसके चारों तरफ बस पानी ही था। काले पानी का शब्द का मतलब है ये मौत की वो जगह थी जहाँ से कोई भी वापस नहीं चाहता। काले पानी की सजा काटने वाले फ्रीडम फाइटर्स में वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बाबूराव सावरकर जैसे कई नाम शामिल हैं। अब आपके मन में भी ये बात आ रही होगी कि आखिर सेल्यूलर जेल का अब क्या हाल है। तो अब ये जेल एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। अगर आप भी अंडमान निकोबार जाते हैं तो आपको ये जेल जरूर विजिट करनी चाहिए।